हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से संघर्ष एकेडमी में। आज मैं लेकर के आया हूँ द टीरीज पोयम का सेंट्रल आइडिया। द टीरीज पोयम जो कि किसने लिखी है? एड्रीने रिच ने लिखी है। इसके पोएट कौन है? एड्रीने रिच। ठीक, तो एड्रीने रिच द्वारा लिखी गई पोयम द टीरीज का सेंट्रल आइडिया आज मैं लेकर के आया हूँ। और ये सेंट्रल आइडिया 2 बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, 2022 के एग्ज़ाम में और 2023 के एग्ज़ाम में। 2022 और 2023 के एग्ज़ाम में, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में ये सेंट्रल आइडिया पूछा जा चुका है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है और बहुत ही छोटा और आसान है, आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू कर दें। तो आपका जो यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम होगा 2025 में, उसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपसे पूछा जाएगा। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द टीरीज, के जो द टीरीज पोएम है इसका सेंट्रल आइडिया लिखिए। या फिर अगर अथवा में कोई और क्वेश्चन आपको दिया गया तो वो इस तरह से होगा, व्हाट मैसेज डज एटीन रिच वांट टू कन्वे थ्रू हर पोएम द टीरीज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो इस द टीरीज पोएम के जो पोएट हैं, जिनका नाम है एड्रीने रिच, ये अपनी पोएम के माध्यम से हमको किस चीज़ के बारे में बताना चाहते हैं, किस चीज़ के बारे में सचेत करना चाहते हैं, हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं, उसके बारे में हमें लिखना है। ओके, तो ये कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले आप लोगों को एक हेडिंग डालना है। आंसर में हेडिंग किस तरह से डालना है? हेडिंग में लिखना है आपको सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द टीरीज। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द टीरीज। ओके, इसके बाद में आपको इस पोएम के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उन्हें ध्यान में रखते हुए एक थ्योरी बना करके लिखनी है। इसका सेंट्रल आइडिया का मतलब क्या होता है? सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्र बिंदु से। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्र बिंदु से। केंद्र बिंदु मतलब जिस चीज़ के ऊपर ये पोयम लिखी गई है, इस चीज़ को लिखने का मकसद क्या था? इस चीज़ को लिखने का मकसद क्या था? इस पोयम के जो पोएट हैं एड्रीने रिच, उनके दिमाग में ऐसा क्या आया कि उन्होंने ये पोयम लिखी। ओके, तो इसके बारे में आपको बताना है। ये होता है सेंट्रल आइडिया। आप सेंट्रल आइडिया अपने आप से खुद के विचारों से भी, खुद की अपनी अंडरस्टैंडिंग से भी बना करके लिख सकते हैं, अगर आपने पोयम को बहुत अच्छे से समझा है तो। ओके, और नहीं तो आप इसे भी याद करके लिख सकते हैं। सेंट्रल आइडिया क्या है? सेंट्रल आइडिया यह है, एड्रीने रिच वांट्स टू मेक अ मैन अवेयर ऑफ हिज मर्सीलेस and selfish behavior. Man should not empty the forest and bring the trees inside to decorate his interior. Imprisoned in the houses, they feel suffocated and restless. There is neither enough space nor light fire in their growth. So we must take them out in the open and let them live happily in their natural habitat, the forest. तो ये इतना सा सेंट्रल आइडिया है, बहुत छोटा और बहुत आसान है, तो इसे आप आसानी से याद करके भी लिख सकते हैं। ओके, तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप बता सकते हैं हमें। और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बाकी वीडियोस के लिंक पेस्ट कर दी है, वहां से जाकर के आप उन्हें विजिट कर सकते हैं। बाकी इसके सेंट्रल आइडिया, डेस्कटॉप स्नो पोएम के सेंट्रल आइडिया, फायर एंड आइस के सेंट्रल आइडिया और यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 से संबंधित सभी अपडेट्स के वीडियोस मैंने वहां पर
दे रखे हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उन्हें विजिट कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश सभी सब्जेक्ट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं वो सब वहाँ पे दे दिए हैं मैंने। और क्वेश्चन पेपर, सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर जो कि पीछे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुके हैं, उनका सॉल्यूशन भी मैंने नीचे दे दिया है। चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से जाकर के आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं और आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है आप वहाँ से उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय।